नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसका तीसरा एपिसोड शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। और साथ ही नए लोग हमारे पिछले वीडियो भी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक आदमी के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट तथा 10 रुपये के नोटों का मूल्य 480 रुपये है। कुल नोट 480 रुपये के मूल्य के हैं। यदि नोटों की संख्या बराबर हो तो नोटों का कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट, यदि तीनों नोट 1-1 रुपये हो तो मूल्य कितना होगा? 1 रुपया, 5 रुपया 6 और 10 16। यदि तीनों नोट 1-1 हो तो 16 रुपये, यानी कि कुल नोट 3 हो तो 16 रुपये। 16 या 48 यानी 30 गुना कर देना है तो 480 रुपये हो जाएंगे। तो 3 नोट को 30 गुना यानी कि 90 नोट, यानी तीनों नोट 30-30 रहें तो कुल मूल्य 480 हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, 1 रुपये का नोट, तीनों नोटों की संख्या बराबर है तो 1 रुपये का एक नोट, 5 रुपये का एक नोट और 10 रुपये का एक नोट का मूल्य हो जाएगा 10 5 15 116 रुपया। अब 16 रुपये यदि एक एक नोट है तीनों तो 480 रुपये में कितने नोट रहेंगे? तो 16 या 48 नोट में 3-3, 480 में 30-30। तो 480 रुपये में तीनों नोट 30-30 हैं, यानी कि नोटों की कुल संख्या मांग रहा है। तो नोटों की कुल संख्या 30 या 90, बी आंसर हो जाएगा 90। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? देखिए, अभी आया हुआ क्वेश्चन है और पिछले तरह के क्वेश्चन है, लेकिन पिछले में कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी थी और इसमें प्रत्येक प्रकार का, तो प्रत्येक प्रकार का बराबर है। इसमें भी उसी प्रकार हम देखते हैं, 50 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, यानी कि 50 10 60 5 65 पैसे हो गए। तो 65 पैसे के, यानी तीनों सिक्के 1-1 हों तो कुल मूल्य 65 पैसे। दुगुना कर दीजिए, आपको 130 रुपया पहुंचना है। तो 65 पैसे में 1-1 सिक्के, 130 पैसे दुगुना कर दीजिए तो 130 पैसे यदि कुल मूल्य हो तो सारे सिक्के, प्रत्येक प्रकार के सिक्के 2-2। तो 130 पैसे में 2-2 सिक्के तो 130 रुपये में पैसे का 100 गुना रुपया हो गया। तो 130 पैसे में 2 सिक्के हुए, प्रत्येक सिक्के 2-2, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर दीजिए तो 130 पैसे को 100 से गुना करने पर 130 रुपया हो जाएगा और 2 सिक्के को 100 से गुना करने पर 200 सिक्के हो जाएंगे, यानी प्रत्येक सिक्के की संख्या 200 है। यदि इसी में रहता कुल सिक्कों की संख्या तो उसको 2 या 600 हो जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है। यदि उनमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है, तो संख्या क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले बताएं कि अंकों का स्थान बदलने पर जो संख्या का अंतर होता है, यानी कि 9 जोड़ने पर हो रहा है, तो वो जो अंतर होता है, अंतर कितना होगा? 9 का गुणज ही होगा। संख्या को बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर 9 का गुणज होगा। और कितना गुणज होगा? यहाँ 1 का गुणज है, 9 का 9, यानी अंतर दोनों के बीच का 9 है, यानी कि दोनों संख्याओं के बीच का जो गैप है वो 1 का गैप होगा। तो संख्याओं का 1 का गैप होगा। तो देख लीजिए आपके पास कौन कौन सी संख्या है 1 का गैप में। इसमें 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, इसमें 1 का गैप है और इसमें 1 का गैप है। लेकिन 78 और 87 में से कौन सा होगा? तो 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है, तो दोनों में 15 है। यदि इनमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी 9 जोड़ने पर, यानी कि 78 में 9 जोड़िए जाएगा तो अंकों का स्थान बदल जाएगा, 87 हो जाएगा। यदि यही रहता कि 9 घटाने पर तो 87 लेते, क्योंकि 87 में 9 घटाने पर 78 होगा और अंकों का स्थान बदल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में ही बना चुके हैं 2-3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है। यानी कि संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं आ जाती है, यानी कि 40% 60%, 60% में जोड़े जाने पर 100% होगा और संख्या आ जाएगी। यानी कि 40% जोड़ रहे हैं 42 में, यानी कि 42 जो है वो 60% है, 60%। तब ना इसमें 60% में 40% जोड़ेंगे तो संख्या आ जाएगी। यानी कि यदि संख्या का 60% 42 हो तो देख लीजिए 60% 42 है तो 10% 6 से भाग दे दीजिए, 7 हो जाएगा। 7 जो है वो 10% हो जाएगा। तो 10% यदि 7 है तो दोनों तरफ 0 बैठा दीजिए, 100% 70 हो जाएगा, यानी कि वो संख्या 70 हो जाएगी। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के
5/12 का मान 10 के बराबर है होगा। तो किस संख्या का 5/12 भाग जो है वो 10 के बराबर होगा? 5/12 भाग 10 के बराबर, यानी 1/12, दोनों तरफ 5 से भाग दे दीजिए तो 1/12। तो संख्या का 5/12 10 है तो 1/12, 5 से भाग देने पर 1/12 हो जाएगा। इधर 10 में 5 से भाग देने पर 2 हो जाएगा, यानी कि संख्या का 1/12 जो है वो 2 हो जाएगा। 1/12 जो है वो 2 के बराबर हो जाएगा। तो संख्या 1/12 2 है तो संख्या 12 गुना हो जाएगी 2 से, यानी 24, 24। या इसका सीधा आप इस तरह चलते हैं कलम का इस्तेमाल करके, तो किसी संख्या का x का 5/12 बराबर 10, तो x निकल जाएगा 10, इसको उधर ले जाएंगे तो पलट जाएगा 10 गुना 12/5, तो 10 गुना 12 120 भाग 5 24, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 28 से भाग देने पर 27 शेष बचता है, इसी संख्या को 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा? पिछले वीडियो में इस तरह का एक क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि जो शेष बचता है, ऐसे क्वेश्चन में जो शेष बचता है उसमें सीधा जो जिससे भाग देना उससे भाग दीजिए और जो आंसर निकल जाएगा वही शेष निकल जाएगा, वही आंसर होगा। तो 27 में भाग दीजिए 7 से, तो 7 21 के बाद 6 बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6, डी आंसर। दोस्तों हमारा आर्य सगोल का क्लास भी डेली चल रहा है, उसके वीडियो जरूर देखिए। लगभग 20 क्लास हो चुके हैं और डेली हम आर्य सगोल के टॉपिक वाइज हर टॉपिक का डेली एक वीडियो डालते हैं। तो उसमें बेसिक और ट्रिक से सब बताया जाता है, उसमें भी अधिकांश प्रयास होता है कि मौखिक करें, तो उसको देखना आप नहीं भूलें, जरूर देखिए उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा, एक रेलवे लाइन पर 10 स्टेशन है, अधिकारियों को जरूरत पड़ने वाली विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या क्या है? इस तरह के क्वेश्चन हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पहले बता चुके हैं, हाथ मिलाने वाले में या उपहार देने वाले में। तो हाथ मिलाने वाले में ए और द्वारा बी को से हाथ मिलाया जाना और बी द्वारा ए से हाथ मिलाया जाना, दोनों एक ही घटना है। तो उसमें क्या करते थे कि जितना दिया हुआ है संख्या उसके एक छोटी संख्या से गुना करके 2 से भाग देते थे। लेकिन वहां हमने ये भी बताया था कि यदि उपहार देना हो तो उपहार में ए द्वारा बी को दिया जाना उपहार और बी द्वारा ए को दिया जाने वाला उपहार दोनों अलग अलग होगा। ऐसी स्थिति में 2 से भाग नहीं देंगे, सिर्फ एक छोटी संख्या से गुना कर देंगे। जितना होगा, जितने लोग उपहार का आदान प्रदान कर रहे हैं उससे एक छोटी संख्या से गुना कर देंगे, वही आंसर निकल जाएगा। वही स्थिति यहाँ है, एक रेलवे लाइन पर 10 स्टेशन है, अधिकारियों की जरूरत पड़ने विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या, यानी हर स्टेशन का एक दूसरे से यात्रा करने के बीच कितना, यानी ए स्टेशन से बी स्टेशन जाने वाला टिकट और बी से ए आने वाला दोनों डिफरेंट होगा, यानी कि हाथ मिलाने वाले नहीं, उपहार देने वाले तरीका। यहाँ क्रम का महत्व है, ए से बी और बी से ए दोनों अलग अलग टिकट होगा, इसलिए यहाँ 2 से भाग नहीं देंगे, सीधा एक छोटी संख्या से गुना कर देंगे। तो 10 से एक छोटी संख्या 9, तो 10 को 9 से गुना कर देंगे 90, इतने यात्रा टिकटों की जरूरत पड़ेगी, यही आंसर हो जाएगा अपना बी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़के को किसी संख्या को 25 से गुना करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह उसे 52 से गुना कर देता है और उसका उत्तर सही उत्तर से 324 ज्यादा आता है, तो गुना करने वाली संख्या क्या थी? यानी कि यहां देखिए 25 से गुना करने के बदले 52 से गुना कर दिया गया, यानी कि कितने अधिक से गुना किया गया और कितना अधिक आता है। तो 25 की जगह 52 से, यानी कि 27, तो 27 अधिक से गुना करने पर आ गया 324 अधिक। तो किस संख्या में 27 से गुना करने पर 324 आएगा? वही संख्या हो जाएगी हमारी संख्या। तो गुना करने वाली संख्या क्या थी? तो देखिए उसमें 27 से भाग दे दिए इसमें, तो 27 एक 27, 5 बच गया, 54 हो गया, 27 दूनी 54 12, इसमें 27 से भाग देंगे हम 324 में तो 12 होगा। तो ही हमारा आंसर, वो गुना करने वाली संख्या 12 थी। 12 में जो है 25 से गुना करने के बदले 52 से गुना कर दिया गया, तो 324 ज्यादा प्राप्त हो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, उसमें छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको बताते हैं वो ट्रिक क्यों बना है, कैसे बना है, इसका भी आपको प्रक्रिया बताते हैं। कि जब भी संख्या क्रमागत संख्याओं के गुणनफल होगी, वो भी क्रमागत विषम संख्याओं का या सम संख्याओं का, तो उसमें क्या करना है आपको संख्या पता करने के लिए, जो भी संख्या दिया है, जैसे यहाँ 399 दिया हुआ है, तो उसका स्क्वायर रूट कीजिए। स्क्वायर रूट आपका एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, या एग्जैक्ट भी आ सकता है, स्क्वायर रूट ऐसे जनरली एग्जैक्ट नहीं आएगा,
उसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो स्क्वायर रूट एग्जैक्ट नहीं आएगा तो उससे एक जिसके लगभग में है उससे एक जस्ट पहले वाली और उससे जस्ट बाद वाली वही दोनों संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि ये जो है क्रमागत विषम संख्या है। तो देखिए गुणनफल 399 है, तो 399 का जो है स्क्वायर रूट 20 के लगभग है, 20 का वर्ग 400, तो ये 20 के लगभग है। तो 20 से एक पहले और 20 से एक बाद वो दोनों संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। यानी कि संख्या 19 और 21 का गुणनफल जो है 399 होगा। 19 और 21 का गुणनफल 399 होगा। करके देखिए, इसका तरीका वही है कि 19 और 21 को गुणनफल करेंगे तो 19 को लिख सकते हैं 20 गुना 1 और 21 को 20 प्लस 1, दोनों को गुना कीजिए। 20 प्लस गुना 1 20 प्लस 1 और गुना 20 माइनस 1 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 399 हो गया। 400 घटाओ 1। इसलिए संख्याएं ऐसा हो तो सिंपल कीजिए कि इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए और उसके आगे और पीछे की संख्या ले लीजिए। दोनों क्रमागत विषम संख्या हैं, तो स्क्वायर रूट लगभग 20 है, तो 20 के एक आगे 21 और एक पीछे 19, यानी दो संख्याएं जो है 19 और 21 है। तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो छोटी संख्या 19 हो जाएगी। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। तो 88 से विभाजित होने वाली, तो उसमें जो भी संख्या होगी उससे 88 से विभाजित होने वाली, तो 9999 से मैक्सिमम वो 87 तक का गैप हो सकता है। तो इसमें 87 तक के गैप में देखिए, एक ये संख्या हो गया हमारे पास ए और सी, बाकी ये जो है ये 200 का से ज़्यादा का अंतर है, ये भी 100 से ज़्यादा का अंतर है, इसलिए ये दोनों तो होगा ही नहीं, ये दोनों छट गया पहले ही। अब 88 से विभाजित होने के लिए देखिए आपको 11 से और 8 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। 11 से तो विभाजित है 99 और 44, 11 से विभाजित है 99, 88, ये भी 11 से विभाजित है। अब हमें देखना है कि 8 से विभाजित कौन सी है। तो 8 से विभाजित होने के लिए नियम पहले बता चुके हैं, देखिए हमारा वीडियो आज से वाला विभाजिता से संबंधित नियम में, कि अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित हो जाए तो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इन दिनों में चेक कीजिए 944 और 988 कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी। क्योंकि 888 8 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 988 नहीं होगा क्योंकि 100 विभाजित नहीं है। अब 944 ये आपका बच गया, तो इसलिए आंसर यही हो जाएगा। लेकिन इसको भी चेक कर लीजिए 944 जो है 8 से विभाजित है कि नहीं। तो 8 है कि 8, 14 बच गया, तो फिर 8 से भाग देने पर 6 शेष बचा, 6 और 4 64, 88 64, यानी कि 9944 जो है 8 से पूर्णतया विभाजित है और 11 से भी, इसलिए 88 से पूर्णतया विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9944। ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों इस प्रकार आज का वीडियो यही समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा कार्य आपको पसंद आ रहा है या नहीं। और हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।